हेलो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो हमने देखा था लास्ट पार्ट में कि सिचौन का जो क्लाइंट है वो उसे मिलने तक के लिए मना कर देता है। तो अब सिचौन जो है वो प्लान करते हैं जैन के साथ मिलके कि जहाँ पे वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ पे जाके वो क्लाइंट को अप्रोच करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि क्लाइंट आ जाता है और पॉब और लियो उसको देख रहे होते हैं। फिर पॉब जो है ये चीज़ इन्फॉर्म कर देता है जैन को। आगे हम देखते हैं कि जैन और पैंग आती हैं एकदम अच्छे से एकदम उस होटल की वेट्रेस की ड्रेस में। और जो पॉब होता है एकदम पैंग को देखता ही रह जाता है। यहाँ पे ये इनको विश करती हैं कि आपको शादी की बहुत बहुत बधाई हो। वो उनको बताती हैं कि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं और आज हम आपके लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ लाए हैं। वो उनसे कहती हैं कि क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी स्पेशल वाइन पिलाएंगे जो कि मार्केट में तक नहीं आई है। और आपको पता है इसमें जो ग्रेप्स यूज़ हुए हैं वो सिर्फ तस्कनी के ही नहीं हैं बल्कि थाईलैंड के भी है। और ये काफ़ी हाई क्वालिटी की वाइन है। तो क्या आप टेस्ट करना चाहेंगे? तो वो क्लाइंट कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल टेस्ट कर लूँगा। तो फिर वो वाइन टेस्ट करता है और उसको वाइन बहुत ही अच्छी लगती है, उसकी वाइफ को भी बहुत अच्छी लगती है। कहता है कि ये वाइन ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ अलग ही तरह की है। तो ये पूछता है क्या मैं जिसने वाइन बनाया उससे मिल सकता हूँ? तो वो कहती हाँ हाँ बिल्कुल, हम अभी बुलाते हैं उनको जिससे आपको मिलना है। और फिर वो सिचौन को बुलाता है और जो क्लाइंट होता है उसको देख के एकदम होता है कि ऐसा सिचौन ये तुमने बनाया है? कहते हैं हाँ। खैर डील क्रैक हो जाती है और वो उससे कहता है कि ठीक है इस बार तो आप पे गलती होगी पर दोबारा ऐसे मत कीजिएगा। तो कहता है थैंक यू सो मच मुझे चांस देने के लिए। रात का टाइम होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं कि कल अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये कहते हैं चलो वाइन पीते हैं। तो शॉन कहता है कि नहीं, मतलब कल मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो जाए तब तक कुछ नहीं करूँगा। लेकिन तो जॉन पॉप को बोलता है कि जाओ जाके पैंग को घुमा के लाओ, क्योंकि पैंग को ना एक रेस्टोरेंट चेकआउट करना होता है। तो कहते जाओ तुम घुमा के लाओ। तो पॉप पहले तो नखरे करता है, कहता नहीं अच्छा मैं घुमा लाता हूँ। ये सीन इतना अच्छा है कि वो कहती है कि मुझे रेस्टोरेंट जाना है, लेकिन ये से कहता है कि रेस्टोरेंट तुम्हारे ऐसे बच्चों के लिए नहीं है। उसे घसीटता हुआ लेके जाता है, उसको आइसक्रीम थमा देता है हाथों में कि ये लो आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम बच्चों के लिए आइसक्रीम होती है। फिर ये लोग एक शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे इसे पैंग को कुछ पसंद आता है पर वो लेती नहीं है। और फिर इस तरह ये लोग कई जगह घूमते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सचौन फिर से थैंक्स कह रहा होता है जैन का और कहता है कि तुमने सीरियसली मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, थैंक यू सो मच। और फिर इनका एक क्यूट मोमेंट है यहाँ पे। आगे हम देखते हैं कि जब पैंग और पॉप घर पहुँचते हैं तो जब पैंग जाने वाली होती है तो पॉप उसे रोक के कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेसलेट लाया हूँ। वो बहुत खुश हो जाती है, फिर वो उसको पहना भी देता है। यहाँ पे उनका बहुत क्यूट सा मोमेंट है। और फिर हम देखते हैं कि एकदम पैंग पॉक दोनों शर्मा रहे हैं एकदम। खैर यहाँ नेक्स्ट सुबह हम देखते हैं कि जैन चली जाती है। एक यहाँ पे छोटी इस पे लिखा रहता है कि वो पैंग के साथ मार्केट जा रही होती है। खैर सचौंग कहता है चलो ठीक है मुझे तो वहाँ पे जाना है साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ये लोग इस शॉप पे आते हैं। अच्छा, इस शॉप पे ऑलरेडी जैन पहले आ चुकी होती है पीन नाम के साथ, जब वो सर्जरी कर रहा है। तो उसकी जो बंदी रहती है तुरंत उसको पहचान जाती है कि तुम वही हो ना जो 2-3 साल पहले आई थी यहाँ पे, तुम बहुत सुंदर हो इसलिए मुझे तुम्हें याद है। और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है जो तुम्हारे साथ आया था, वो भी काफ़ी हैंडसम और काफ़ी सुंदर है। तो खैर ये तुरंत जैन बोलती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं थे, बस कोई था जिसने मुझे मेरी जान बचाई थी, और ये सब बोलती है। कहती है कि चलो ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये लोग अपना ऑर्डर करते हैं और जो हमारी पैंग होती है वो तुरंत जाके चेक कर लेती है रेस्टोरेंट में क्या क्या है। तो वहीं पे जाके वो बोर्ड पे वो पिक देख लेती है जो खिंचाई थी पी नाम ने जैन के साथ जब उसका ऑपरेशन हो रहा था। तो क्योंकि लोग इसी रेस्टोरेंट में आए थे, और वो तुरंत पी जैन को बुलाती है और कहती है कि ये पिक आप दोनों की पिक यहाँ पे कैसे है, मतलब आप पहले आ चुकी हैं क्या इनके साथ? जिस बॉयफ्रेंड के बारे में बात करी थी वो यही है क्या? तो एकदम हैरान हो जाती है जैन देख के कि ये कैसे हो सकता है। फिर वो भागते हुए जाती है वही फेक पी नाम के घर उससे पूछने के लिए, और उससे वो पूरी असलियत पूछ लेती है और वो बता देता है कि उसको मेक ने हायर किया था झूठ बोलने के लिए। यहाँ पे वो तुरंत फ़ोन करता है मेक को और उसको बता देता है कि जान पूरा सच जान चुकी है। मे तुरंत फ़ोन करती है वहाँ से जान को ये बोलने के लिए कि उसको रोकने के लिए पी नाम के पास जाने के लिए। तो वो लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बोले, यहाँ से जान पहले ही बोल देती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सिचौन ही पी नाम है, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला आप तुमने मुझसे? जिस पे बस मेक यही बोलता है क्योंकि तुम दोनों दूसरे के लायक नहीं हो, बस मैंने इसलिए तुमको मतलब बाद में रियलाइज़ होगा कि मैं तुम्हारे साथ कितना अच्छा किया है ऐसा बता के। लेकिन जान उसको क्लियरली बोलती है कि अब मैं कभी भी तुम पर भरोसा नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ अपनी पी नाम के पास।
और वो चली जाती है। अच्छा, इस चीज़ को सुन के बहुत गुस्सा आ रही होती है मे की। तभी हमें पास्ट फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आखिर ये मेक और सेजॉन मिले कैसे होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि एक बार में जो मे की फ्रेंड होता है चेरी, इसको इसको एक पर्सन बुली कर रहा होता है, तो क्योंकि ये गे होती है तो उसको मतलब सेजॉन आके बचाता है। तो और फिर वो सीधे सीधे ये बात बोलता है कि सिर्फ इसलिए कि कोई अगर सेम 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 उसको अगर कोई लड़का अगर किसी लड़के को लाइक करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा हो गया। प्यार की कोई भी प्यार कैसे भी हो सकता है, ठीक है। और वो बचा लेता है। ये सब चीज़ें जो है मेक सुन रहा होता है, उसको एकदम उसी नज़र में सेजॉन से प्यार हो जाता है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में देखता है सेजॉन को मेक के साथ जैन के साथ, तो वो एकदम टूट जाता है और वो सोच लेता है कि वो किसी भी कीमत पे इन दोनों को अलग करके रहेगा और सेजॉन को हासिल करके रहेगा। यहाँ हम देखते हैं कि जो मे है वो मेक बन के अब कॉल करती है सेजॉन को, क्योंकि सेजॉन जाने वाला होता है जैन के पास, और जैन तो कोई बात सुन नहीं रही होती है मे की। खैर, यहाँ बहुत खुशी खुशी जो है आती है जैन अपने पीनाम से मिलने, और वो आती कहती है पीनाम पीनाम, कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ही मेरे पीनाम हो। वो बहुत खुश होती है, लेकिन वो उससे सिर्फ यही कहता है कि अगर बता देता तो तुम्हें चोट कैसे पहुंचाता। तो कहती है मतलब। वो बोलता है कि मैंने सिर्फ ये शादी तुमसे इसलिए की थी ताकि मैं तुम्हें बर्बाद कर सकूं। तुम कहना क्या चाहते हो पीनाम? मैंने जानबूझ के एक प्लान बनाया, तुमको अपने प्यार में फंसाया ताकि तुम पूरी तरीके से मेरी हो जाओ, हर तरीके से। जान उसको बस देख रही होती है कि क्या बोल रहा है। वो उसे कहता है तुम कितनी आसानी से मेरी बातों में आ गई और कितनी आसानी से मेरे साथ तुमने सब कुछ कर लिया। मुझे लगा मुश्किल होगा, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम तो बहुत आसानी से मान गई। इस पर जान एकदम गुस्सा आ जाती है और उसको एक कस के चाटा लगाती है, और वो उससे कहती कि तुम धोखेबाज इंसान हो, तुम एक नंबर के। तो वो कहता है कि धोखेबाज और मैं, हाँ तुमसे तो बेहतर ही हूँ। कम से कम ऐसा तो नहीं हो ना कि किसी के पैसों के लिए सिर्फ उसके पीछे पड़ा रहूं। तुम्हारी तरह धोखा दूं उसको, मैं छोड़ के चला जाऊं। तो फिर एकदम जान रोते हुए उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, कभी भी धोखा नहीं दिया तुमको। वो उसे एकदम बताने की कोशिश कर रही होती कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया पीनाम। मुझे सब कुछ पता है जान, तुमने क्या किया है। हमें अब डाइवोर्स ले लेना चाहिए। जान एकदम चुप हो जाती क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि वो क्या बोले। मैं अब तुम्हारे साथ एक और दिन भी नहीं रह सकता। तुम्हें देखते ही मुझे सिर्फ और सिर्फ डिस्कस्टिंग फीलिंग आती है, समझ रही हो तुम? चली जाओ यहाँ से। इसके बाद जैन बहुत बुरी तरीके से एकदम फूट के रोने लगती है, और हम यहाँ देखते हैं कि सेजॉन ने ये सब बोल तो दिया है, लेकिन वो भी खुश नहीं होता है। फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्लीज़ दबाइएगा।